सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मलाइस समावाति व मलाइल अर्दि मलाइल अज़ीम सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद व आलि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी वजह से पूरी कायनात को तख्लीक किया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सबज़ादा मोहम्मद ज़ाहिर फ़कीर हुसैनी। आप हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सरकार जी मुल्तान शेफ आसान आलिया रशीदिया देख रहे हैं। उम्मीद है खुदावंद बताल से आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो ख़ास मौजू है वीडियो का वो है फौरी तौर पे इस्तिखारा। अगर कोई मसला कोई परेशानी ऐसी आ गई है कि रात गुजारने का भी हमारे पास वक़्त नहीं है, हमारे पास इतना वक़्त नहीं है कि हम रात को नवाफिल अदा करें, दुआ इस्तिखारा पढ़ें और फिर सो जाएं। अगर हमें फौरी तौर पे इस्तिखारा करना पड़ जाए तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप तमाम लोगों से गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आल जो बटन है आल क्लिक को इसको क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज आपको फौरी तौर पर इस्तिखारा के बारे में बता रहे हैं। इस्तिखारे का तरीकाकार क्या होगा। आपने एक सादा कागज़ के ऊपर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम लिख लेना है। पानी की एक परात लेनी है। उस पानी की परात से मुराद कुंडा, दही का कुंडा या वो बर्तन आटे का जिसपे आप आटा गूंथते हैं, जिसे परात बोलते हैं, आपने थाल भी बोलते हैं उर्दू में। आपने आटे की परात ले लेनी है, उसको मुकम्मल मुंह तक पानी से भर लेना है और भरने के बाद आपने ऐसे कमरे में बैठना है जहाँ पे हवा का गुजर ना हो, पंखा वगैरह ना चला हो, खिड़की कोई खुली ना हो, जिससे वो आपने सादा कागज़ लेना है। सादे कागज़ के ऊपर लिखना है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, जेर ज़बर का ख्याल रखना है। लेड पेंसिल से लिखना है, कच्ची पेंसिल के साथ लिखना है। और इहदिनस सिरातल मुस्तकीम लिखने के बाद आपने अव्वल और आखिर दुरूद पाक 11 मरतबा, सूरह फातिहा अल हमशिफ 4 मरतबा और 13 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद आपने पानी की भरी हुई परात के ऊपर आपने वो इरादा रखना है जो आप अल्लाह तबारक तआला की ज़ात से मशवरा करना चाह रहे हैं। उस बात का इरादा फौरी तौर पे कोई कारोबार करना चाह रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि चलता हुआ किसी का बिजनेस में ख़रीदना चाह रहा हूँ, कोई दुकान ख़रीदना चाह रहा हूँ कि कहीं मेरे लिए घाटे का सौदा तो नहीं है, मेरे लिए नफ़ा बख्श है या नुकसान है, ये पूछना चाह रहे हैं। फ़लाँ कोई रिश्ता आया है, फौरी तौर पर उनको जवाब देना है, तो उनके लिए क्या करना है। कोई भी मामला हो तो उसका तरीक़ेकार क्या है मैंने आपको बता दिया है। सादा से कागज़ के ऊपर एक पर्ची पे आपने लिखना है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ज़ेर ज़बर का ख्याल रखना है। लेड पेंसिल कच्ची पेंसिल के साथ रखना है। पानी के बर्तन को पूरा मुंह से भर लें, थाल लेना है, उसको पानी से भर लें और दरमियान में आपने ये पर्ची रख देनी है, छोड़ देनी है, डुबानी नहीं है, ऊपर छोड़ देनी है पानी की सतह पे। और उसके बाद आपने एक तस्बीह लेनी है 101 दाने वाली और उस पर आपने अव्वल आखिर दुरूद पाक 11 मरतबा, सूरह फातिहा अल हमशिफ 4 मरतबा और उसके बाद 101 मरतबा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ते रहना और दाना डालते रहना है, पढ़ते रहना और तस्बीह को फेरते रहना है पूरी। जब 101 मरतबा आप ये पढ़ लें, अब आपने देखना है कि अगर पर्ची सीधा दाएँ रुख यानी कि आपने सेंटर में रखी है, अगर वो पर्ची सीधी तौर पे यानी कि ये थाल है, आपने पर्ची रख दी है, वो आपकी तरफ अगर आती है, आपकी तरफ रुख है, तो इसका मतलब है फौरी तौर पे ये काम कर लें, आपके लिए नफ़ा बख्श है। और अगर ये आपके दाएं तरफ का रुख करती है और किनारे को जाके लगती है तो इसका मकसद है कि काम हो जाएगा, थोड़ी सी देर होगी लेकिन भलाई आपके लिए बेहतरी है इसमें। अगर ये पर्ची बाएं हाथ का रुख पकड़ती है तो इसका मतलब है आप फौरी तौर पे इनकार कर दें, उस काम से बाज आ जाए जो आप काम करना चाह रहे हैं। और अगर पीछे की तरफ चली जाती है उस वक़्त भी इनकार है, यानी कि बाईं साइड पे और पीछे वाली साइड पे जाए तो इनकार है। अगर ये सामने वाली साइड पे आपकी तरफ और अगर दाएं हाथ जाए तो इसमें आपके लिए भलाई और बेहतरी है। तो अच्छी और नेक बात फैलाना सदका जारिया। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, हो सकता है आपके शेयर की वजह से किसी का भला हो जाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।